Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 7, एलिस स्टारफील्ड, द स्टार आर्चर। एलिस इस समय यूनिवर्सल डिसेंट के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक थी और उसकी प्रगति लगभग एलेक्स के बराबर थी। किसी तरह वह अपने धनुष का उपयोग करना बखूबी जानती थी, भले ही उसने वास्तविक जीवन में केवल 1 या 2 तीरंदाजी कक्षाएं ही ली थीं, जो उसके पिता ने उसे लेने के लिए मजबूर किया था। उसका जीवन काफी नीरस और आसान था। सिंडिकेट समूह के सीईओ की बेटी होने के नाते उसके जीवन की कठिनाई लगभग आसान ही थी। और अभी तक यह तो मजेदार है, यूनिवर्सल डिसेंट में प्रवेश करते ही उसे काफी समय बाद पहली बार सचमुच मजा आया। उसे अपने काम में एक मकसद नजर आया। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था, और शायद यह वास्तविक ही था, क्योंकि यह खेल जाहिर तौर पर वास्तविकता को प्रभावित करेगा, इसलिए मजबूत होना बहुत अच्छा लग रहा था और लड़ाई का रोमांच हर जगह मौजूद था। उसके पिता का पैसा शायद पहली बार उसके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह बहुत तेजी से उपकरण जुटा सकेगी। वह जंगल के अंदर और आगे बढ़ती रही, यह देखने की कोशिश कर रही थी कि एक नौसिखिया गांव के इलाके के लिए यह कितना दूर तक फैला हुआ है। लेकिन अचानक उसके पीछे एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। बादल की गरज। वह मुड़ी और ओह! भालू राजा बॉस, स्तर 5, कुलीन। यूनिवर्सल डिसेंट में बॉस 8 श्रेणियों में फैले हुए थे: एलीट, एपिक, सुपीरियर, लेजेंडरी, मिथिकल, डेमिगॉड, डिवाइन और यूनिवर्सल। यह बॉस पहली श्रेणी का था, जिसका मतलब था कि यह जाहिर तौर पर इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। और फिर भी, भले ही यह केवल लेवल 5 का था, बॉस तो बॉस ही होता है। भालू का पंजा। स्टार डिफेंस। भालू राजा ने धनुर्धारी पर हमला किया, जिसने तुरंत अपनी भुजाओं को क्रॉस करते हुए अपने सामने एक तारे के आकार का पीला अवरोध बना लिया। फिश बूम। लेकिन वह अवरोध केवल क्षति और प्रभाव को कम करने का एक साधन मात्र था, और इसलिए वह भी टूट गया, जिससे एलिस एक पेड़ की ओर उड़ गई और उसका सिर उस पेड़ से टकरा गया। -126। उसकी जीवन शक्ति का स्तर 21 था, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में उसके पास मौजूद 210 एचपी में से केवल 84 एचपी ही शेष थे। आह! लेकिन उन राक्षसों का शिकार करने से उसे जो रोमांच महसूस हो रहा था, ठीक उसी तरह दर्द भी उतना ही वास्तविक था। उसने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उठ खड़ी हुई जब भालू ने उस पर दोबारा हमला किया। वह चीज उससे दोगुनी बड़ी थी, उसके बाल काले थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग से चमक रही थी। एक तीरंदाज होने के नाते उसे उस चीज को अपने बहुत करीब आने से पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन किसी तरह उस चीज ने तभी आवाज की जब वह काफी करीब आ गई, और इसलिए अब वह इस स्थिति में फंस गई है। स्टार शॉट। उसने हमलावर भालू पर अपना एक तीर चलाया। बूम। -74। लेकिन उन्होंने इतना नुकसान तो किया ही नहीं। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया। भालू राजा बॉस, स्तर 5, कुलीन। एचपी 176/250। बेशक बॉस के गुण सामान्य राक्षसों से बेहतर होते हैं, जिसका मतलब है कि इस विशेष बॉस की जादू प्रतिरोधक क्षमता वर्तमान में 27 थी, जो आपके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश जादुई हमलों का सामना करने में सक्षम थी। और इसलिए इसका यह भी मतलब था कि तारा तीर ने अपनी गति बिल्कुल भी नहीं रोकी थी। भालू राजा अभी भी लड़की की ओर बढ़ रहा था। आह! उसने आह भरी, पहली मौत, अब मैं जा रही हूं। वह दुखी थी कि इतने अच्छे पहले प्रयास के बाद उसे वापस लेवल 4 पर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था। नौसिखियों के गांव में खिलाड़ियों का स्तर कम था, इसलिए मरने का मतलब ज्यादातर यह होता था कि अगर आप लेवल 3/4 से नीचे थे तो आपको फिर से शुरुआत से खेलना पड़ता था। हालांकि आपके कौशल और उपकरण, साथ ही तकनीक भी बरकरार रहती है, जिसका मतलब है कि अपने मूल स्तर पर वापस आना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एलिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसे किसी भी क्षण प्रभाव पड़ने की आशंका थी। लेकिन इसके बजाय उसने कुछ और ही सुना। फिश बूम बूम। विशालकाय काले भालू पर एक अग्निगोला और लाल क्रिस्टल का टुकड़ा फेंका गया। इन दोनों हमलों के मिश्रण ने वास्तव में लड़की पर उसके हमले को विफल कर दिया। -69। -70। दूर से ही विशालकाय भालू की दहाड़ और शोर मचाने की आवाज सुनकर एलेक्स एक पेड़ के पीछे छिप गया। गुर्राहट, भालू हमले से घायल हो गया, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी सी ताकत बची थी, जिसका इस्तेमाल उसने तुरंत एलेक्स की ओर दौड़ते हुए दूरी कम करने की कोशिश में किया। लेकिन यह पर्याप्त तेज नहीं था। फिश फायरबॉल। -69। आग का गोला भालू राजा के चेहरे पर सीधे जा लगा, जिससे वह दर्द और क्रोध से दहाड़ने लगा और उसका चेहरा जल उठा, और इस तरह वह उसके पास पहुंचने से ठीक पहले जमीन पर गिर गया। डिंग। कृपया निकालने के लिए कुछ चुनें। मैं कितना भाग्यशाली हूं, एलेक्स मुस्कुराया। बॉस के पास एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट को सक्रिय करने का 100% मौका होता है। ओह, मुझे लगता है कि यह बात समझ में आती है, क्योंकि उसके जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को एक शक्तिशाली राक्षस को हराने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, है ना? एलेक्स ने अपने सामने मौजूद विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया। भालू राजा का दांत, असामान्य। भालू राजा का छाती कवच, दुर्लभ। चार्ज कौशल, सामान्य। उसने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें सूची पर घूम रही थी। वह चार्ज कौशल और
भालू राजा के सीने के कवच के बीच हिचकिचा रहा था, और सच कहूं तो उसने लगभग सहज प्रवृत्ति से पहले वाले को ही चुन लिया था, क्योंकि वह पहले एक योद्धा रह चुका था। लेकिन अब चूंकि वह एक जादूगर था, इसलिए इस कौशल का उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह गया था, और इसलिए उन्होंने बेहतर विकल्प चुना। भालू राजा का छाती कवच दुर्लभ चुना गया है। विवरण: पहनने वाले को 11 अंकों की जादू प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। अरे वाह, यह तो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। डिंग। 5वें स्तर के भालू राजा को मार गिराया, 75 अनुभव अंक प्राप्त किए। लेकिन अफसोस, यह उसे लेवल अप करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अब उसे 500 अनुभव अंकों की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रत्येक लेवल अप होने पर आवश्यक राशि में 100 अनुभव अंक जुड़ जाते थे। क्या आप भालू राजा का कवच पहनना चाहते हैं? हाँ, उसने सिर हिलाया और वह तुरंत उसके हाथों से एक सफेद चमक के साथ गायब हो गया और फिर उसकी छाती पर प्रकट हुआ। बहुत उपयोगी। इस छोटी सी प्रणाली ने युद्ध में गियर बदलने की सुविधा दी, और इस प्रकार आपके सामने मौजूद राक्षस के आधार पर रणनीतियों को बदलना भी संभव हो गया। यही कारण है कि उपयोगी वस्तुओं से भरा एक बैकपैक या स्टोरेज रिंग हमेशा रखना महत्वपूर्ण था। क्या तुम ठीक हो? यह कहकर उसने अपनी निगाहें एलिस की ओर घुमाईं, जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आप कौन हैं? ओह हाँ, इस दुनिया में एलिस को एलेक्स के बारे में पता नहीं था। सच कहें तो वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे। एलेक्स को एलिस के बारे में ज्यादातर बातें उसके पिता से ही पता थीं, क्योंकि वह कभी कभी रात में उसे और उसके साथियों को बताया करते रहते थे कि मरने से पहले वह कितनी प्यारी लड़की थी। उसने उससे केवल एक बार ही बातचीत की थी, जब उन्होंने पहले शहर में कुछ राक्षसों को एक साथ मारा था, लेकिन इसके अलावा उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। दरअसल यह इतनी जल्दी हुआ कि एलेक्स को संदेह हुआ कि उसके पहले जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण ऐसा हुआ। प्रत्येक शक्तिशाली परिवार और समूह में कई बीटा टेस्टर थे, इसलिए यह काफी स्वाभाविक था कि वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि समय बीतने के साथ यह खेल और भी महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। मेरा नाम फेटब्रेकर है, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी ओर इशारा किया, लेकिन आप मुझे एलेक्स कह सकते हैं। उसने उसे बाहर निकलने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एलिस ने ऊपर देखा, और वह इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि इस आदमी ने उसे बचाया था, और यह भी कि वह बेहद आकर्षक लग रहा था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसे उठने में मदद मिली। मेरा नाम एलिस है, और उस राक्षस ने मुझे चौंका दिया। हाँ, वे कभी कभी ऐसा करते हैं, चालाक कमीने, उसने आह भरी। ये जीव कभी कभी सचमुच धूर्त हो सकते हैं, खासकर ऊपरी स्तरों पर। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ और कह पाता, डिंग। खिलाड़ी स्टारपिलो आपको पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। अरे वाह। अध्याय 8, नया साथी, गुप्त खोज की ओर अग्रसर। स्वीकार करना। एलेक्स ने लगभग तुरंत ही इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दरअसल उसे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। वाह, उसने धीरे से कहा और अपना सिर एलिस की ओर घुमाया, बस उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। तुम्हारे मंत्र अच्छे हैं, एलेक्स, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ मैं अपने दुश्मनों को आसानी से निशाना बना पाऊंगी। हाँ, उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। डिंग। पार्टी का गठन हो गया है। 2 सदस्य, फेटब्रेकर और स्टारपिलो। जब आप किसी समूह के अंदर होते हैं, तो राक्षसों को मारने से मिलने वाला अनुभव समूह के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित होता है, चाहे वे मारने में भाग लें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एलेक्स की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन उसे एलिस की क्षमताओं पर भरोसा था, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जल्द ही एस लेवल मिशन में भाग लेने में सक्षम हो जाएगा। यूनिवर्सल डिसेंट के लॉन्च के ठीक 2 सप्ताह बाद एलिस की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एलेक्स को विश्वास था कि अगर कोई और उसके साथ होता तो उसकी क्षमताएं जीवित रहने के लिए पर्याप्त थीं। वास्तविक दुनिया पर जानवरों का पहला हमला वास्तव में कोई वास्तविक हमला नहीं था, बल्कि यह सचमुच केवल 3 नौसिखिए राक्षस थे जो स्टारफील्ड परिवार के घर में घुस गए और उसे मार डाला, क्योंकि दरअसल खेल की शक्तियां अभी तक वास्तविकता में स्थानांतरित नहीं हुई थीं। परिवार के रक्षकों ने तुरंत ही बंदूकों से तीनों राक्षसों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इस प्रकार रिचर्ड इस खेल का पूर्णकालिक खिलाड़ी बन गया, यहां तक कि उसने मजबूत बनने के लिए अपना व्यवसाय भी छोड़ दिया। एलिस की मां का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी, इसलिए रिचर्ड केवल उस एकमात्र व्यक्ति का बदला लेना चाहता था जिसकी उसे परवाह थी, और एलेक्स इस बात का सम्मान करता था। लेकिन अगर एलिस राक्षसों के साथ इस मुठभेड़ में बच जाती है तो क्या होगा? एलेक्स ने मदद करने की योजना बनाई, क्योंकि एसएस स्तर की प्रतिभा वाले सहयोगी की बहुत आवश्यकता थी। आग का गोला। एलेक्स ने अचानक एक जादू किया, जिससे एलिस के पीछे मौजूद एक जंगली सुअर को चोट लगी। दूसरी बार जब मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम मेरे एहसानमंद रहोगे, एलेक्स मुस्कुराया। हे, शायद किसी दिन वह हंस पड़ी। एलेक्स ने एक और फायरबॉल फेंकी, जिससे जंगली सुअर मारा गया। तीसरे स्तर के जंगली सुअर को मारा, 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। और जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें केवल आधा अनुभव ही मिला, जिसका मतलब था कि एलिस को भी इसका कुछ हिस्सा मिला। स्टार शॉट। फिश। बूम। उस खूबसूरत लड़की ने चौथे स्तर के हरे रंग के सांप पर अपना धनुष चलाया, जो एलेक्स को काटने की कोशिश कर रहा था, और उसे तुरंत मार डाला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसे देखा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। गोरा।
सच कहूं तो एलेक्स इस जंगल में कुछ बहुत ही खास चीज की तलाश कर रहा था, लेकिन यह जंगल इतना बड़ा था कि थोड़ी खोजबीन के बिना उसे ढूंढना वाकई मुश्किल होता। उसे बस इतना पता था कि यह अंतिम क्षेत्र में था और उस स्थान को एक पेड़ पर खुदे हुए एक्स के निशान से चिन्हित किया गया था। आप लेवल 5 से 10 क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ मिनटों के बाद एलेक्स और एलिस आखिरकार जंगल के अंतिम क्षेत्र में प्रवेश कर गए और रास्ते में उन्हें केवल 2 और राक्षस मिले। यह आखिरी इलाका है, आपको सावधान रहना चाहिए, नौसिखियों के गांव का अंतिम बॉस यही है, एलेक्स ने एलिस को बताया। नौसिखिए का गांव लेवल 1 से 10 का क्षेत्र था और पहले शहर डॉन सिटी का रास्ता तभी खुलता था जब कोई खिलाड़ी बॉस को हरा देता था। स्टार शॉट, स्टार शॉट, स्टार शॉट। एलिस अपने हमलों में बेहद तेज थी और चूंकि तीरंदाज होने के लिए किसी भी प्रकार के माना की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए उसे केवल अपने तीर बनाने और उन्हें राक्षसों की ओर लॉन्च करने की आवश्यकता होती थी। बूम बूम बूम। -134, -131, -135। एलेक्स को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वह उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। डिंग। कृपया निकालने के लिए कुछ चुनें। उसके सामने प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। और तभी एलेक्स को एहसास हुआ, जैसे जैसे उसे उन हत्याओं से अनुभव मिल रहा था, प्रतिभा उसके दल के सदस्यों द्वारा मारे गए राक्षसों को प्रॉम्प्ट के प्रकट होने की 20% संभावना के हिस्से के रूप में मानती थी। सांप वाला बैकपैक, असामान्य। 10 चपलता विशेषता अंक। निम्न स्तरीय सर्प कवच, असामान्य। इस बार उसने सांप का कवच चुना और वह कवच हरे सांप के शरीर के ऊपर हरे प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। लो, उसने तुरंत वह उपहार एलिस को दे दिया, जिसे पाकर एलिस थोड़ी शर्मा गई। उसे आइटम ड्रॉप्स में कोई खास सफलता नहीं मिली थी, इसलिए किसी को वास्तव में एक आइटम मिलते देखना, और वह भी एक दुर्लभ श्रेणी का आइटम, काफी अच्छा लगा। क्या तुम पक्का हो? उसने अपने हाथों में सांप के आकार का कवच पकड़े हुए बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, इसकी चिंता मत करो, उसने सिर हिलाया और इसलिए उस खूबसूरत लड़की ने इसे पहन लिया, जिससे उसे +8 की जादू प्रतिरोध क्षमता का बढ़ावा मिला। और इसलिए वे जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहे, रास्ते में दिखने वाले हर राक्षस का वध करते रहे, जिनमें हाल ही में पेश किए गए लेवल 6 रेजबियर और लेवल 7 से 8 पॉइजन स्नेक्स भी शामिल थे। अंततः एलेक्स लेवल 5 पर पहुंच गया, जिससे उसे और अधिक क्षमताएं प्राप्त हुईं जिन्हें उसने आध्यात्मिक शक्ति में लगा दिया। अब उसके पास X2 जहर की अंगूठियां थीं, जो जहर के असर को 10% तक कम कर देती थीं, और एक भालू के पंजे का खंजर था जो उसे भालुओं से मिला था। उसने उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वे ही एकमात्र अच्छे आइटम थे। ये क्या हो रहा है? हर बार जब उसे कोई आइटम मिलता तो एलिस का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा आश्चर्य से भर उठता। वह सोचती, आखिर उसे इतने सारे आइटम मिल कहां से रहे हैं? जब उसने एलेक्स से पूछा, तब भी उसने सिर्फ यही जवाब दिया, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा और तब तक फायरबॉल चौथे स्तर पर और रेड क्रिस्टल तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। फायरबॉल लेवल 4 लक्ष्य को 60 अंक का नुकसान पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य को आत्मा का 100% प्रदान करता है, 10 मैना की खपत करता है, 3 सेकंड का कूलडाउन। रेड क्रिस्टल लेवल 3 लक्ष्य को ठीक 100 क्षति पहुंचाता है, 15 मैना की खपत करता है, 5 सेकंड का कूलडाउन। लेकिन ठीक इसी क्षण एलेक्स ने आखिरकार इसे देख लिया। एक पेड़ बाकी पेड़ों से थोड़ा अलग दिख रहा था और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक ब्लेड से पेड़ के तने पर एक्स का निशान बना हुआ था। मिल गया, उसने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। ठीक है एलिस, चलो शुरू करते हैं। वह असमंजस में थी क्योंकि उनके आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने एलेक्स की स्थिति से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो इस तरह से छिपी हुई थी कि आप इसे केवल इस विशेष कोण से ही देख सकते थे। फिश। एलेक्स पेड़ के दूसरी तरफ गया और जैसा कि उम्मीद थी, वहां पेड़ के तने के रंग की एक सीढ़ी थी जो लगभग अदृश्य थी। उसने तुरंत उसे उठाया और कुछ ही सेकंड में चढ़कर केबिन में प्रवेश कर गया। एलिस भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई क्योंकि वह जंगल में अकेली नहीं रहना चाहती थी, और अगर एलेक्स इतना आत्मविश्वासी था तो डरने का कोई कारण नहीं था। वह ऊपर चढ़ी और प्रवेश द्वार के रूप में काम करने वाले छोटे से गुप्त दरवाजे को खोला और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि लकड़ी की झोपड़ी के अंदर क्या है। उसने बस इतना ही देखा। एक हट्टे-कट्टे चांदी जैसी चमड़ी वाले इंसान ने उसकी कमर पकड़ रखी थी, जिससे खून बह रहा था और वह खुद भी खून खांस रही थी। उसके पास एक शानदार सोने की जादूगरनी की छड़ी पड़ी थी और वह बेहद खराब हालत में लग रही थी। यह दृश्य देखकर एलेक्स मुस्कुरा उठा। यह नौसिखियों के गांव का एस स्तर का गुप्त मिशन था और उसने आखिरकार इसे ढूंढ लिया था। बेशक पिछले जन्म में उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब यह जानना भी एक फायदा था। हेलो, एलिस लोगों के प्रति काफी संवेदनशील थी, इसलिए उसने तुरंत चांदी जैसी त्वचा वाले उस इंसान की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की। मेरे पास मत आओ, मूर्ख, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नकार दिया, अपनी छड़ी पकड़ी और उसे उसकी ओर इशारा किया। बुजुर्गों के बीच आपकी मौजूदा प्रतिष्ठा कैसी है? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा जब वह पीछे हट गई। ओह 50, जब से मैंने पहला मिशन पूरा किया है। उसने अपना सिर झुकाया और वह बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, मुझे पता था।
और इस बार जब एलेक्स उस सांवली त्वचा वाली लड़की के पास पहुंचा तो उसने वास्तव में उसे जाने दिया और अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया। खिलाड़ी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने हांफते हुए कहा।